हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। और मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये पाठ बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, हिंदी पाठ्यपुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन से हमारा एक अच्छा शिक्षाप्रद पाठ 13। पाठ का नाम है विष्णु भक्त ध्रुव। प्रस्तुत पाठ में विष्णु भक्त ध्रुव का परिचय दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम उत्तानपद था तथा राजा उत्तानपद की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। बड़ी रानी सुनीति बहुत सीधी सादी तथा सरल स्वभाव की थी। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव। छोटी रानी सुरुचि बहुत तेज तर्रार तथा चालाक थी। राजा भी उसी की बात मानते थे। सुरुचि का भी एक पुत्र था, उसका नाम उत्तम था। राजा उत्तानपद अपना अधिकांश समय रानी सुरुचि व पुत्र उत्तम के साथ व्यतीत करते थे। सुरुचि के बहकावे में आकर वह प्रायः बड़ी रानी का अपमान व उपेक्षा किया करते थे। राजा की उपेक्षा के कारण रानी सुनीति बहुत दुखी रहती थी। अपने दुख और तनाव को कम करने के लिए वह सदैव ईश्वर के ध्यान व भजन में लगी रहती थी। परंतु बालक तो बालक ही होता है। ध्रुव भी बालक ही था। उसे इन बातों की समझ ना थी। वह अपने पिता पर उतना ही अधिकार समझता था जितना कि उसका सौतेला भाई उत्तम। परंतु सुरुचि ध्रुव से बहुत घृणा करती थी। वह उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी और उसे सदैव डांटती फटकारती रहती थी। समय बीतने के साथ साथ ध्रुव बड़ा होने लगा और वह सारी बातें समझने लगा। एक बार की बात है, ध्रुव और उत्तम खेलकर आए। हंसते खेलते दोनों पिता की गोद में जा बैठे। इसी समय छोटी रानी सुरुचि वहां आ गई। ध्रुव को राजा की गोद में बैठा देखकर वह आग बबूला हो गई। उसने ध्रुव को खूब डांटा फटकारा और हाथ पकड़ रखकर राजा की गोद से उतार दिया। वह क्रोध में भरकर बोली, चल हट, अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ। छोटी रानी की इस व्यवहार से खिन्न होकर ध्रुव रोने लगा। रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा और सारी बात बताई। सुनीति ने ध्रुव को बहुत समझाया। ध्रुव बोला, माँ, महाराज केवल उत्तम के ही पिता नहीं है, वे मेरे भी पिता हैं। छोटी माँ मुझे उनके पास क्यों नहीं देखना चाहती। अपने पुत्र के मुख से ये बातें सुनकर सुनीति को बहुत दुख हुआ। वह बोली, पुत्र, यह तो अपने अपने भाग्य की बात है। तू भगवान से जाकर पूछ कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है। माँ का दुख से भरा चेहरा देखकर ध्रुव और अधिक दुखी हो गया। अंततः उसने भगवान से ही पूछने का निर्णय लिया। एक दिन ध्रुव ने महल को त्याग दिया और भगवान की खोज में वन की ओर चल दिया। उसे रास्ते में 7 ऋषि मिले। उन्होंने ध्रुव से पूछा, हे बालक, तुम इतने घने वन में अकेले कहाँ जा रहे हो। मैं भगवान की खोज में जा रहा हूँ, ध्रुव ने कहा। क्यों? ऋषियों ने पूछा। ध्रुव ने ऋषियों को सारी बात बताई। ध्रुव की कहानी सुनकर और उसके दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने उसे मंत्र सिखाकर भगवान विष्णु का स्मरण करना सिखाया। ध्रुव वन में तपस्या करने लगा। राजा उत्तानपद को जब ध्रुव द्वारा तपस्या करने का पता चला तो वह अपनी दोनों रानियों और पुत्र उत्तम के साथ उसे महल में लौटा लाने के लिए गए। रानी सुरुचि ने उससे क्षमा मांगी और घर वापस लौटने की अनुनय विनय की। महारानी सुनीति ने भी उसे बहुत समझाया, परंतु ध्रुव टस से मस ना हुआ। वह बोला, मैं भगवान विष्णु के दर्शन करके ही वापस आऊँगा। राजा उत्तानपद अपनी रानियों व पुत्र उत्तम के साथ वापस घर लौट आए। ध्रुव भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गया। एक और जंगली जानवरों का भय, उस पर ऋतुओं का प्रकोप, कभी तेज सर्दी तो कभी झुलसाती गर्मी अथवा मूसलाधार वर्षा, परंतु ध्रुव अपने निश्चय से तिल पर भी विचलित नहीं हुआ। कई दिन तक तपस्या करने के पश्चात भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। उन्होंने ध्रुव से पूछा, वत्स, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भगवान विष्णु को अपने समक्ष पाकर ध्रुव फूला ना समाया, मतलब बहुत खुश हो गया। उसे किसी संसारिक वस्तु की इच्छा नहीं थी। उसने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव अच्छे कार्यों में लगा रहूं। मेरा ध्यान सदैव
आपके चरणों में लगा रहे। ध्रुव की बात सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बस इतने छोटे बालक होने पर भी तुम अपने निश्चय पर अटल व अडिग रहे। तुम सदैव आकाश में अटल रहकर जगमगाते रहोगे। तुम्हारी माता सुनीति और वे 7 ऋषि जिन्होंने तुम्हें तपस्या करना सिखाया, वे भी आकाश में सदा तुम्हारे चारों ओर घूमते रहेंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तपस्या पूरी होने पर ध्रुव अपने महल में वापस आ गया। सभी ने उसका प्रसन्न मन से स्वागत किया। सुनीति और सुरुचि ने उसे गले से लगा लिया। जब वह बड़ा हुआ तब राजा उत्तानपद ने उसे राज सिंहासन पर बैठाया। ध्रुव बहुत वीर और पराक्रमी राजा सिद्ध हुआ। आज भी राजा ध्रुव आकाश में ध्रुव तारे के रूप में जगमगाते रहते हैं। आप रात के समय उत्तर दिशा में उन्हें जगमगाते देख सकते हैं। ध्रुव तारा अपने स्थान पर अटल रहता है, वह कभी भी स्थान परिवर्तित नहीं करता। तो ऐसा था बालक ध्रुव। हमने इनके बारे में पढ़ा और हमें इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी मिली। बच्चों, आप भी अब आकाश में देखना और पूछना अपने मम्मी पापा से कि इसमें से ध्रुव तारा कौन सा है, और आपको दिख जाएंगे 7 तारे सप्तऋषि और एक चमकता हुआ तारा, वो होगा ध्रुव तारा। और इसके बाद अब हम कर रहे हैं शब्दार्थ। व्यतीत करना, गुजारना, ईश्वर भगवान, खिन्न दुखी, वत्स पुत्र, उपेक्षा करना, परवाह ना करना, घृणा नफरत, मुख मुख, क्षमा माफ़ी, फूलाना समाना, बहुत प्रसन्न होना, अंतर्ध्यान होना, लुप्त हो जाना। और अब है उच्चारण का अभ्यास। अनुनय विनय, सदैव, टस्से मस, अंतर्ध्यान, प्राय और परिवर्तित। अब हम करेंगे एक शब्द के उत्तर। राजा उत्तानपद कहाँ के राजा थे? राजा उत्तानपद भारतवर्ष के राजा थे। ध्रुव के 2 गुण बताइए। ध्रुव अपने निश्चय पर अडिग थे और ध्रुव अपने अटल और अडिग थे। इसके अतिरिक्त वह एक वीर और पराक्रमी राजा भी थे। ध्रुव के सौतेले भाई का नाम क्या था? उनके सौतेले भाई का नाम था उत्तम। ध्रुव किस देवता के दर्शन करना चाहते थे? ध्रुव भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते थे। क्या विष्णु भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए? जी हाँ, भगवान विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिए। सोचकर बताइए, क्या आप अपने अधिकतर कार्य समय पर पूरे कर लेते हैं? बच्चों, कहीं आप आज का काम कल पर तो नहीं टालते? आप समय पर कर लेते हैं या नहीं? अगर नहीं करते, हर काम आपको समय पर ही करना चाहिए, कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। क्या आप अपने किसी मित्र के साथ बाहर जाने से पूर्व अपने माता पिता से आज्ञा लेते हैं? जी हाँ, हमें कहीं भी जाना हो, हमें पहले अपने माता पिता से आज्ञा उनसे पूछना चाहिए, उनकी परमिशन लेनी चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना बाहर नहीं जाना चाहिए। अब है सही विकल्प पर सही का निशान। ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है। घृणा का अर्थ है नम्रता, नफरत या प्रेम। घृणा का अर्थ है नफरत। विष्णु भगवान ने दर्शन दिए किसको? ध्रुव को, उत्तम को या उत्तानपद को? विष्णु भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिए। अब है सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत। सबसे पहले है ध्रुव की माता का नाम सुनीति था, बिल्कुल सही। उत्तम सुनीति का पुत्र था, जी नहीं, गलत। राजा उत्तानपद सुरुचि का अपमान तथा उपेक्षा करते थे, वो सुनीति का अपमान और उपेक्षा करते थे, गलत है। ध्रुव को तपस्या करना 7 ऋषियों ने सिखाया, जी हाँ। ध्रुव तपस्या करने मंदिर में चला गया, नहीं, वह जंगल में गए थे, तो यह भी गलत है। अब एक खाली स्थान भरिए। राजा की बात मानते थे। राजा किसकी बात मानते थे? सुरुचि रानी की बात मानते थे। सुरुचि रानी की बात मानते थे। राजा की उपेक्षा के कारण रानी सुनीति बहुत उदास रहती थी। बालक ध्रुव ने भगवान से ही क्या लिया? पूछने का निर्णय लिया। ध्रुव को रास्ते में ऋषि मिले। कितने ऋषि मिले? 7 ऋषि मिले। ध्रुव भगवान की तपस्या में लीन हो गया। कौन से भगवान की? विष्णु भगवान की। तो ये हमने खाली स्थान भरे हैं। और अब है किसने कहा, किससे कहा।
चल हट अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ। ये किसने कहा? ये कहा रानी सुरुचि ने। सुरुचि रानी ने किससे कहा? ध्रुव से। मैं भगवान की खोज में जा रहा हूं, ये किसने कहा? ध्रुव से। ध्रुव ने किससे कहा? अपनी माँ से। पुत्र, यह तो अपने अपने भाग्य की बात है, ये किसने कहा? ध्रुव की माँ ने, यानी कि सुनीति ने। किससे कहा? ध्रुव से। मैं भगवान विष्णु के दर्शन करके ही वापस आऊंगा, ये किसने कहा? ध्रुव ने। किससे कहा? अपनी मां सुनीति से। तुम सदैव आकाश में अटल रहकर जगमगाते रहोगे, ये किसने कहा? भगवान विष्णु ने। किससे कहा? ध्रुव से। तो इस तरह हमने किसने कहा किससे कहा पूर्ण कर लिया। और अब है प्रश्नों के उत्तर। राजा उत्तानपाद की पत्नियों के विषय में लिखे। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। बड़ी रानी जो थी वो सुनीति थी और छोटी रानी सुरुचि थी। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। सुनीति क्यों दुखी रहती थी? सुनीति इसलिए दुखी रहती थी क्योंकि राजा हमेशा उनकी उपेक्षा करते थे और उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। ध्रुव ने अपनी माँ से क्या कहा? ध्रुव ने अपनी माँ से कहा, माँ, पिताजी हमेशा मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? वो मेरे भी तो पिता हैं, वो मेरे को अपनी गोद में क्यों नहीं बिठाते हैं? वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? ध्रुव ने भगवान विष्णु से क्या मांगा? ध्रुव ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सदैव अच्छे कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ और आपके चरणों में मैं अपना सारा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। मुझको यह आशीर्वाद दीजिए। भगवान विष्णु ने ध्रुव को क्या आशीर्वाद दिया? भगवान विष्णु ने ध्रुव को बोला, तुम सदैव तुमने अपने निश्चय पर अडग रहे हो और अडिग रहे हो, तुम बिल्कुल भी नहीं हटे, तो तुम बाद में आकाश में, उत्तर दिशा में आकाश में तारा जो बनकर जगमगाते रहोगे, चमकते रहोगे। तुम अपना स्थान नहीं बदलोगे। जिस तरह तुमने अपने निश्चय पर अडिग रहे थे, अमल रहे थे, उसी तरह तुम आकाश में भी अपने इसी जगह पर जगमगाते रहोगे। और तुम्हारी माँ और वह 7 ऋषि जिन्होंने तुम्हें तपस्या सिखाई है, वो तुम्हारे आसपास चक्कर लगाते रहेंगे। तो यह विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ और मैं आशा करती हूँ बालक ध्रुव के बारे में आपको भी बहुत कुछ पता चला। और इसके साथ ही हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।